मेरी आदत है कि मैं मुशायरों के सफर का आगाज इन चंद मिसरों के साथ करता हूं और ये चंद मिसरे बताएंगे कि आपके अंदर कितनी हरारत बची है। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। जरा सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे भाई प्लीज, जरा सा बढ़ाइए। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। और ये एक शेर भी सुन लीजिए कि फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, आप मेरी इस दुआ में शरीक हुए, आपका शुक्रिया। यह मुशायरे की महफिल है। आज हम क्यों आपके पास आए हैं, क्यों आपसे बात करने की जरूरत पड़ी है, इन चार मिसरों में समझाता हूं कि क्या वजह है कि आज हम और आप आमने सामने बैठकर बात करने पर मजबूर हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पर रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। मैं तन्हा जुगनू हूं, मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। ये शेर तो आपको मैंने सुनाए हैं, लेकिन मान लीजिए कि यह आवाज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की आवाज है कि सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। यह है आज का पैगाम जो हम आपको देने के लिए आए हैं। अगर मैं आपको अपनी बात समझा सका तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। अभी हमसे पहले यहां उपाध्यक्ष जी बोल रहे थे, जो संचालन कर रहे थे शुरू में, उन्होंने अपनी बातचीत में मॉब लिंचिंग के कुछ केस और उन किरदारों के नाम लिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जितने भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हों, अपने अपने इलाके के सियासी और समाजी जिम्मेदार हों, खुदा के वास्ते ये नाम लेना बंद कर दीजिए। सिर्फ आपको अपने नाम लेने की जरूरत नहीं है। अरे नजर उठाकर देखिए, कौन सा समाज ऐसा है जहां के लोग मारे न गए हों, कौन सा समाज ऐसा है जहां बेटियों की आबरू न लूटी गई हो, कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना हुआ हो। सिर्फ हम अपना रोना रोने से क्या करेंगे, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि आप जब अपने लिंचिंग के केस याद दिलाएंगे तब वो कहेंगे कि देखा देखा, हमने 5 साल में मुसलमानों को इस लाइन में लाकर खड़ा कर दिया कि वो अपनी लाशें गिनने पर मजबूर हो गए हैं। खुदा के वास्ते ये सिलसिला अब रोकना पड़ेगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात और कहता हूं, यकीन रखिए अल्लाह की जात पर, और ये यकीन रखिए कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। हमें और आपको इसी पर यकीन और ईमान रखते हुए अब सोचना यह है कि करना क्या है। करना सिर्फ इतना सा है, यकीन जानिए पैगाम आज की रात सिर्फ इतना देने आया हूं कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो,
वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। यह है एक सच्चा हिंदुस्तान जो मेरे सामने है। एक हिंदू के पास एक मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर बैठा है, फिर एक मुसलमान के पास एक हिंदू कंधे से कंधा मिलाकर बैठा है। मुझे यहां टोपियां भी नजर आ रही हैं, मुझे यहां माथे पर तिलक भी नजर आ रहा है, मुझे यहां एक सच्चा हिंदुस्तान नजर आता है। मैं इसीलिए तो ये कहना चाहता हूं कि सियासत नफरत की बुनियाद पर आपको अलग अलग खानों में खड़ा करना चाहती है। आपको ये समझना है कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और वो इसलिए जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है। ये मोहतरम चौधरी साहब और जितने जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं ये इसलिए जरूरी है। महेंद्र नाथ यादव जी, आपके जिले में ये बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, और वो ये है कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हमारा सपना सिर्फ इतना सा है, हमारा सपना सिर्फ इतना सा है कि हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क खूबसूरत बना रहे, ये समाज खूबसूरत बना रहे। जिस तरह से गांव की बेटी विदा करते वक्त तमाम हिंदू मुसलमान गांव के कोने तक, गांव के बाहर तक अपनी बेटियों को विदा करते थे। एक के घर में बारात आती थी तो पूरा गांव उसका इंतजाम कर रहा होता था, ये पता ही नहीं चलता था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। सियासत ने नफरतों की ऐसी पौध लगाई, नफरतों की ऐसी पौध लगाई कि हम एक दूसरे के करीब बैठने में भी झिझकने लगे। यही अब माहौल बदलने की जरूरत है। तो क्या जमदाशाही इसके लिए तैयार है? क्या जमदाशाही इसके लिए तैयार है? अगर तैयार है तो एक खतरा है जो आपके सामने आएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो खतरा ये है कि जब आप तैयार होते हैं मोहब्बत के लिए, तो उन लोगों के पेट में दर्द शुरू होता है जो नफरतों की खेती करने के आदी हैं। जब आप मोहब्बतों का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे तो एक आएगा वो कहेगा कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं एक हो जाओ। दूसरा आएगा वो कहेगा इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों एक हो जाओ। कोशिश दोनों की एक ही है, वो हिंदुओं को एक करके मुसलमानों से अलग करना चाहता है, वो मुसलमानों को एक करके हिंदुओं से अलग करना चाहता है। याद करो 1947 का वो वक्त जब नफरत अपने उरूज पर थी, मुल्क का बंटवारा हुआ था। एक तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज आ रही थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा लगाया जा रहा था। और मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान के मुसलमानों को आवाज दे रहा था कि आओ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये पाकिस्तान तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है, अपना सब कुछ छोड़कर आ जाओ, तुम्हें यहाँ इज्जत मिलेगी, तुम्हें ये मुल्क अपनी पलकों पर बिठाएगा। यह आवाज पाकिस्तान से लगाई जा रही थी। और इधर दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग अपने आंखों में आंसू लेकर मौलाना अबुल कलाम आजाद बनकर अपनी डबडबाई आंखों के साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह रहा था कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हो। अरे जरा सोचो तो सही, इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हो जहां तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, जहां तुम्हारे बुजुर्ग दफन हैं, जहां तुम्हारे अपनों की यादें हैं, जहां तुमने अपने बचपन और जवानी के दिन गुजारे हैं। इस मुल्क की मिट्टी से तुम्हारा सदियों का रिश्ता है, इस मुल्क को छोड़ के तुम कहां जा रहे हो। तब हमारे बुजुर्गों ने अपने सर से सामान की पोटली उठाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर रखी और कहा, मौलाना हम आपकी बात पर भरोसा कर भी लें तो ये बताइए कि कभी अगर सियासत ने नफरतों का माहौल बना दिया तो कौन होगा जो हमारी मदद के लिए आएगा, कौन होगा जो हमारी मदद के लिए हमारे साथ खड़ा होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि याद रखो हिंदुस्तान के मुसलमानों, कोई इस मुल्क में तुम्हारी मदद के लिए आए या ना आए, यकीन रखना
इस मुल्क का जो संविधान होगा वो हमेशा तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहेगा, वो हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए खड़ा रहेगा। यही वो बात है, यही वो भरोसा है कि हमने मोहम्मद अली जिन्ना की बात में ठोकर मारी और महात्मा गांधी की बात पर भरोसा किया। हमने भरोसा किया सरदार पटेल पर, हमने भरोसा किया मौलाना अबुल कलाम आजाद पर, हमने भरोसा किया हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू पर। और इस भरोसे की वजह थी कि ये मुल्क एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह पूरी तरह से महकने लगा। नफरतों की फिर से आंधियां आई, फिर से माहौल बने, और मैं जानता हूं कि ये नफरतों का माहौल बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं है। आज भी जमदा शाही के मुसलमानों जितनी दाढ़ी टोपी वाले खड़े हो बैठे हो, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मेरा नाम नदीम फर्रुख है, मेरा गरेबान पकड़कर आप ये सवाल मुझसे कर सकते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मैं जिसकी हिमायत के लिए आपसे कहने आया हूं वो आदमी मुसलमान नहीं है, वो सर पर टोपी नहीं लगाता है, वो रमजान में रोजे नहीं रखता, वो मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ता। उसका नाम अखिलेश यादव है। लेकिन एक बात उस आदमी के दिल में मैंने देखी है, मैंने उस शख्स को झांक कर देखा है तो मैंने पाया है कि उसके सीने में जो दिल है, उसके लिए उस दिल में सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों के लिए इज्जत है, सभी धर्मों के लिए और सभी बिरादरियों के लिए सम्मान है। ऐसे रहबर की हमें जरूरत है और इसी रहबर के साथ हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश खूबसूरत अंदाज में गुलदस्ते की तरह आगे बढ़े। यही आज का पैगाम है जो आपको देना है।